नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवैध रेत खनन से ताप्ती नदी हो रही है छलनी, ठेकेदार और अफसरों पर मिलीभगत के लगे आरोप। वृद्धा से सोने के कंगन की हुई लूट, सिंधी बस्ती क्षेत्र में हुई घटना। रोजगार गारंटी की नहीं मिली मजदूरी, ग्रामीणों ने किया पंचायत का घेराव। नेपा क्षेत्र में अफसरों और व्यापारियों के बीच हुई बहस, मास्क नहीं लगाने पर चालानी कार्यवाही पर हुआ विवाद। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिले में बेखौफ सूर्यपुत्री मां ताप्ती को छलनी कर चल रहे अवैध उत्खनन के कारोबार को लेकर हमारी टीम ने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से खनन हो रहा है और इनमें कौन कौन शामिल है। जिले में अवैध रेत खनन बेखौफ दिन रात ताप्ती नदी के घाटों सहित छोटे बड़े नदी नालों में खुलेआम किया जा रहा है। बरसात के मौसम में प्रतिबंध के बावजूद शहर की सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए अवैध रेत परिवहन आसानी से देखा जा सकता है। दिन के उजाले में चल रहे इस अवैध रेत परिवहन के कारोबार में रेत ठेकेदार द्वारा शुल्क वसूली करने की बात सामने आ रही है। जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार द्वारा स्वयं उत्खनन कर इसका शुल्क वसूला जा रहा है, जिसमें अफसर भी शामिल है। ठेकेदार जो है उसकी वो तो खुद करवा ही रहे अवैध खनन, किंतु इसमें मिली भगत है प्रशासन की। प्रशासनिक रूप से जितने अधिकारी है, पुलिस है, सब के सब इस मामले में संलिप्त है। इसलिए खुलेआम बेखौफ हो रहा है, कोई बोलने वाला बचा नहीं है शहर में। जब प्रशासन खुद बागड़ ही खेत खाने लगे तो उसको कोई इलाज नहीं है उसका। बहुत देखे अभी वीडियो आपने दिखाया, इतनी ताकत से खनन हो रहा है, एनजीटी के जितने नियम हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, प्रकृति पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। ताप्ती नदी पूरी तरीके से ध्वस्त होते जा रही है। नदी के किनारे बरसात के मौसम में बेखौफ जमा ये ट्रैक्टर ट्रालियां एनजीटी के आदेशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन कर रही हैं, जबकि बरसात के मौसम में रेत उत्खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहता है। खुलेआम हो रहे पर्यावरण के नुकसान को लेकर अब इसकी शिकायत एनजीटी और जिला कलेक्टर को किए जाने की बात की जा रही है। वहीं अवैध खनन नहीं रुकने पर अदालत में इसके लिए कदम उठाना भी बताया जा रहा है। ये एक बार कलेक्टर साहब से और मिलकर निवेदन किया जाएगा कि आप इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा हमें एनजीटी को शिकायत करने के पश्चात न्यायालय की शरण में भी जाना पड़ सकता है। ठेकेदार द्वारा स्वयं उत्खनन और अफसरों की मिलीभगत के आरोप में अफसर सिर्फ अपने अधीनस्थों को जांच के लिए भेजना कह रहे हैं। गौरतलब है कि इन्हीं अफसर द्वारा कुछ दिन पहले नदी किनारे पड़ी लावारिस रेत को भारी मात्रा में जब्ती की कार्रवाई जोरों शोर के साथ की थी, जिसका मीडिया में बहुत स्वागत किया गया था। लेकिन ठेकेदार पर लगे आरोप की जांच ये अफसर स्वयं न करते हुए अपने अधीनस्थों से कराए जाने पर अब सवाल उठने लगे हैं। कुछ दिन पूर्व अपना स्थानांतरण रुकवाने के बाद पुनः एसडीएम के पद पर बैठे एसडीओ काशीराम बड़ोले ने अवैध रेत की वसूली पर जांच करवाने की बात कही। ठेकेदार द्वारा जो राशि लेने की बात कर रहे हैं, इसके संबंध में अभी मैं नायब तहसीलदार या कृषि शिक्षा अधिकारी को भेजता हूं और जांच करवाते हैं कि वास्तव में वो जो पैसे वसूल किए जाए या रॉयल्टी जो भी है। अफसरों के ढुलमुल रवैये और लंबे समय से खनिज विभाग और राजस्व विभाग की ठोस कार्रवाई नहीं किया जाना ठेकेदार से मिलीभगत के संदेह को बल दे रहा है। अब देखना यह है कि जिला कलेक्टर इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आरटी हलचल। शनिवार को पुलिस थाना लालबाग क्षेत्र अंतर्गत सिंधी बस्ती क्षेत्र में रास्ते से जा रही एक वृद्धा के हाथ से सोने के कंगन अज्ञात बदमाश लूट ले गए। पुलिस थाना लालबाग के सिंधी बस्ती क्षेत्र में दिन दहाड़े एक वृद्धा से अज्ञात बदमाशों द्वारा रास्ते में लूट करते हुए सोने के कंगन लूटने का मामला सामने आया। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार लूट किए गए सोने के कंगन 1.5 तोले के होना बताए गए हैं। वहीं इस क्षेत्र में पुलिस की तीसरी आंख सीसीटीवी कैमरे पर नहीं लगी है, जिससे इस इलाके की अवैध गतिविधियों पर नजर नहीं रखी जा सकी। नेपा नगर थाना क्षेत्र के वन परिक्षेत्र नावरा में वन माफियाओं द्वारा वन विभाग पर और ग्रामीणों पर हुए हमले के विरोध में बड़ी संख्या में आदिवासियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। नेपा नगर थाना क्षेत्र के वन परिक्षेत्र ग्राम नावरा में जंगल में अतिक्रमण की शिकायत मिलने के बाद अतिक्रमणकारियों को हटाने के मकसद से वन विभाग और ग्रामीण जब घटना स्थल पर पहुंचे
तो वहां पर वन माफियाओं द्वारा ग्रामीणों और वन विभाग के अमले पर तीर गोफन से हमला किया गया, जिसमें कई ग्रामीण वन अधिकारी कर्मचारी घायल हो गए। इसके विरोध को लेकर संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में आदिवासियों का एक समूह पहुंचा और उन्होंने यहां पहुंचकर अपराधियों को पकड़े जाने की मांग की है। उनके साथ बुरहानपुर के विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। इनकी मांग थी कि जिन लोगों ने ग्रामीण व अधिकारियों पर हमला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए और अपराधियों को पकड़कर कार्यवाही की जाए। कल करीब 1 से 1:30 बजे फॉरेस्ट विभाग और नागालैंड के सभी लोग जंगल में गए। वहाँ पर हम लोग उनको समझाइश कर रहे थे कि भाई तुम जंगल मत काटो, तो उनने फॉरेस्ट विभाग वाले के साथ बातचीत करने लगे और ग्रामीणों के ऊपर उन्हें तीर गोफन चलाने लगे, जिससे सभी भगदड़ मच गए और कुछ लोग उसमें जख्मी भी हो गए। फिर हम वहाँ से निकल आए वहाँ पे। सर हमारा यही मांग है कि वहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग नहीं रहते कभी। अच्छा। उनके पास डिपार्टमेंट के पास बल कम है। अच्छा। 10 से 12 लोग रहते हैं, उन लोग 200-250 लोग रहते हैं, तो उनका कुछ मतलब वहाँ पे उनके साथ भी कुछ नहीं होते। तो हमने बोला भाई ठीक है, हम ग्रामीण तुम्हारा सहयोग करते हैं। जब हम उनको सहयोग करने के लिए गए तो हमारे ऊपर हमला हो गए। घाघरला गाँव की जो सिविल बीट है वहाँ पर बहुत सारा आदिवासी बाहर से आ गए, जिले के बाहर के, और वो पूरे हमारे लोगों पे वहाँ पर वार कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, और इसको कोई भी हमारा आम आदमी, बुरहानपुर जिले का आम आदमी कोई भी सहन नहीं करेगा। शासन हो, हम लोग हैं या ये हमारे सब गांव के लोग हैं, हम लोग सब एक साथ उससे लड़ने वाले हैं। और आज से पुलिस फोर्स बढ़ाई जाएगी वहाँ पर, और वहाँ जिन लोगों ने टपरे गाड़े हैं वो टपरे भी 2 या 3 दिन के अंदर सब हटा दिए जाएंगे और इनको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। मेरी वादा किया है कलेक्टर साहब से बात हो गई है, और बहुत ही विदिन ए वीक, 1 हफ्ते के अंदर शायद एक्स्ट्रा मिलिट्री फोर्स आएगी उस एरिया के लिए। तो सब कोरोना में लगे हुए थे, इसलिए पूरा ध्यान नहीं था, लेकिन अभी ये समस्या इतनी बड़ी हो गई है, इसलिए हम लोग अभी भोपाल भी मिल के आए, मैं, कड़ू भाई, संजय भाई और हमारे जनता संघ हमारे किशन भाई, सभी लोग गए थे। मिनिस्टर से मिले, वहाँ पर CCF से मिले, PCCF और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मिले, अशोक वनवाल साहब से, सबसे बात हुई है। और बहुत जल्दी देखिएगा कि मंत्री 2 मिनिस्टर आने वाले क्षेत्र में दौरे के लिए, और इस पर पूरी कार्रवाई करना ही है। केवल घाघरला के लिए कि पूरे जिले के लिए? पूरे जिले के लिए, जहाँ भी अतिक्रमण है वहाँ से हटाया जाएगा। ग्राम पंचायत पातोंडा अंतर्गत नरेगा में काम करने वाले मजदूरों ने मजदूरी नहीं मिलने पर हंगामा किया। आक्रोशित मजदूरों ने पंचायत का घेराव किया है। शहर से लगे ग्राम पातोंडा में नरेगा में कार्य करने वाले मजदूरों ने मजदूरी नहीं मिलने पर हंगामा किया। सुबह 10 बजे ग्राम पंचायत पातोंडा के पास जमा हुए ग्रामीण मजदूरों ने सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरपंच का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि उनसे कार्य करवाया गया है और उन्हें पूरी मजदूरी के रुपए उनके खाते में नहीं डाले गए। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि दूसरों के खाते में रुपए डलवाए गए हैं। प्रभारी रोजगार सचिव को काफी देर तक कमरे में बंद कर दिया गया। प्रभारी रोजगार सचिव ने कहा कि मेट द्वारा जो मास्टर रोल तैयार किया गया है उसी के अनुसार ही भुगतान किया गया है। क्योंकि 2.5 महीने से मजदूर काम कर रहे थे, तो हमने 20 दिन बीच में काम बंद कर दिया, पैसे नहीं मिल रहे थे, गुहार लगा के थक गए। आखिर हमने एकता किया, मैंने कहा अभी एक बार और काम करके देखो, पंचायत अपने ऊपर कम से कम रहम तो करेगी। किस काम के पैसे? रोजगार गारंटी के अंतर्गत में, मनरेगा के अंदर। कैसा विरोध दर्ज कर रहे हैं आप? हाँ सर, कैसा विरोध दर्ज कर रहे हैं? विरोध हम ऐसा कर रहे हैं कि इनको जो मेहनताना जो रोज है 190 रुपए, जो 3 2 हाजिरा भरी, अभी इन्होंने इस महीने के अंदर वो दोनों हाजिरों के पैसे दूसरों के खाते में ट्रांसफर कर दिए, और ये वहाँ पर मेहनत कर रहे, गधा अमल नहीं कर रहे, तो क्या मर जाएंगे सर मेहनत कर करके। सरपंच सचिव बोलता है कि मैं रिक्शा तुम्हारा उठाता नहीं, तुमको जो करना है वो करो, मेरे को पब्लिक से कोई लेन देन नहीं। मेरे घर में कुछ कमाई करने वाला आदमी मर गया, मेरा घर में बेटा भी चला गया, अरे अकेले क्या करेंगे, वहाँ काम को आएंगे, घर में क्या खाएंगे, क्या क्या बोले सरपंच सचिव? नहीं बोल रहे, बोले जो करना है वो कर लो। कितने दिनों से पैसे नहीं मिले? 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने। सर उनका मास्टर 4 दिन पहले एक्टिव किया हुआ है, उनकी राशि नहीं आने का कारण उन्होंने हंगामा करा हुआ है। गाय की राशि है ये इन्होंने तालाब निर्माण पे काम करा था घेरेकरण पे, उनका मास्टर 4 दिन पहले एक्टिव हो चुका है, तो उनकी राशि अभी तक उनके खाते में नहीं आई है। कितने लोगों की राशि है? मास्टर 1,88,000 का। कितने? 1,88,000 का मास्टर एक्टिव हो चुका है,
जिसकी राशि उनके खातों में नहीं आई है। तो क्यों हंगामा क्यों कर रहे, इतना विरोध प्रदर्शन, पंचायत का घेराव क्यों करना पड़ा उन लोगों को ऐसे? मतलब अब वो तो मैं खुद साइड पे जा रहा था, वो रास्ते में से वापस आए तो उनको ऐसा लगा, उनका कहना पड़ रहा है कि इसमें उन मजदूरों के नाम लिख रहे हैं जो उन्होंने काम नहीं करा। तो मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मेट ने जो नाम लिखे उसी पे मास्टर। जिले के नेपानगर में बिना मास्क लगाने पर की गई चालानी कार्यवाही के दौरान अफसरों और व्यापारियों के बीच जमकर बहस हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिले के नेपानगर क्षेत्र में जिला प्रशासन के मास्क लगाने को अनिवार्य किए जाने के आदेश का पालन राजस्व अफसरों द्वारा किया जा रहा है। शनिवार को नेपा के मातापुर बाजार में प्रशासनिक अमले द्वारा मास्क पहनने को लेकर की जा रही चालानी कार्यवाही के दौरान व्यापारियों और अफसरों के बीच जमकर बहस हो गई। इस बहस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस कार्यवाही के दौरान नेपा तहसीलदार सुंदरलाल ठाकुर स्वयं मौजूद रहे। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। अवैध रेत खनन से ताप्ती नदी हो रही है छलनी, ठेकेदार और अफसरों पर मिलीभगत के लगे आरोप। वृद्धा से सोने के कंगन की हुई लूट, सिंधी बस्ती क्षेत्र में हुई घटना। रोजगार गारंटी की नहीं मिली मजदूरी, ग्रामीणों ने किया पंचायत का घेराव। नेपा क्षेत्र में अफसरों और व्यापारियों के बीच हुई बहस, मास्क नहीं लगाने पर चालानी कार्यवाही पर हुआ विवाद। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।